सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल सुबह मैं सुबह से जब सो के उठी थी 5 साढ़े 5 बजे, उस समय से करते पूरा दिन लग गया गाइस। शाम तक में जाके सारा काम पूरा हुआ। उसके बाद मैं बिल्कुल थक गई क्योंकि मैं लगातार जो है काम नहीं कर पाती हूँ। और कल मैं सुबह से लगातार करते रह गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और कल का भी संजोग इतना अच्छा बैठा कि कल पूर्णिमा का दिन था। और मैं जो है बस यही, जब मैं खाली रहती हूँ तो मैं भी यूट्यूब देखती हूँ, और मैं इंस्टाग्राम जहाँ मैं हूँ वो सब जगह मैं भी देखती हूँ। जब वीडियो नहीं बनाती हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, सब कुछ मैं खुद से करती हूँ और मैं देखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, अगर कुछ अच्छा लगता है तो उसे हमें करना भी चाहिए। और जैसे कि मैंने पिछली बार करवा चौथ में लगाया था, पिछली बार नहीं इस बार भी मैंने लगाया था, अभी जो भी हुआ है करवा चौथ, और उसके पिछले बार तो पैरों में अच्छे से हल्दी लगा के फिर अलता लगाइए तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा होता है। और लेकिन इस बार जो जैसे कि सोमवारी वगैरह का पूजा होता है, और इस बार तो बड़ पूजा भी ऐसा हुआ क्योंकि मैं अकेले ही रहती हूँ, और मुझे जहाँ पे बड़ पूजा के लिए जाते हैं वो अगर घर के सामने भी जाओ तो थोड़ा सा दूर ही हो जाता है। और उधर गए तो जहाँ की मैं जब से मैं बांका में आई हूँ, मैं जहाँ गई थी पूजा करने, तो वहाँ भी जाने का मन हो जाता है। तो वो थोड़ा सा दूर है, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे है, तो वहाँ पे भी सब कुछ पूजा का सामान लेके अकेले सारा सामान लेके जाना संभव नहीं। ऐसे तो एक डलिया रहता है, फिर भी मतलब तैयार होके लेके जाना नहीं हो पाता है। और बच्चे लोगों का भी स्कूल रहता है, वो लोग भी स्कूल चले जाते हैं, तो सुबह मेरे हस्बैंड को जब बस पकड़ना होता है स्कूल जाने के लिए, तो उसके पहले जब मैं पूजा कर लेना चाहती हूँ तो उस समय जो इतना स्पीड में काम होता है, इतना तेजी में काम होता है, इतना धड़फड़ी में काम होता है। ये चारों सोमवार मैं मंदिर गई, लेकिन मैं चारों सोमवार बस नहा धुआ के अच्छे से घर भी मैं साफ कर लेती हूँ, इतना सा काम मैं कर लेती हूँ। बाकी वो पैर वगैरह रंगना वो सब पहले तो हमेशा ही होता था, चाहे कितना भी हड़बड़ी में रहो तो हो ही जाता था। लेकिन यही है कि अब पहले जैसा काम नहीं हो पाता है। पहले और सुबह उठते थे, क्योंकि पहले भी मैं सोमवारी का पूजा जब करने जाती थी तो जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ से भी सुबह ही चले जाती थी, मगर उस समय थोड़ा सा सुबह भी उठ के काम हो जाता था जल्दी में, तेजी में करने में। अभी काम नहीं हो पाता है, अभी थोड़ा सा स्लो में काम होता है, लेकिन हो जाता है। मगर इस बार तो मैं बड़ पूजा के दिन भी मैं पैर नहीं रंग पाई। बाकी पैर को जब हम हल्दी लगा के रंगते हैं, अलता लगाते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह से मैंने बहुत से लोगों को देखा, और हम लोग भी बचपन से ही करते आए हैं। हम लोग तो जैसे दुर्गा पूजा का अष्टमी हो या दीपावली हो तो हम लोग जो है जगरना कहते हैं, उसको जगरना कहते हैं, तो उस दिन हम लोग अरवा चावल को फूलने दे देते हैं, सुबह में ही दे देते हैं, तो 1 घंटा में फूल जाता है। और उसको पीस के और उससे दरवाजे पे, घर का जितना भी दरवाजा है सब जगह बनाते हैं। वो तो बचपन से ही बनाते थे, क्योंकि मेरी मम्मी लोग भी बनाती थी, हमारे यहाँ हमेशा से बनता था, तो वो तो मैंने बचपन से ही बनाया था। वो मैं अभी भी बनाती हूँ दशहरा में और दिवाली में, दशहरा और दीपावली जो है इसमें तो अरवा चावल का तो मैं बनाती ही हूँ। और आप लोग जो मेरे साथ बने हुए हैं शुरू से, तो वो लोग देखते भी होंगे, तो वो जो है वो मैं शुरू से बचपन से ही बना रही हूँ, क्योंकि घर में बनता था, उसको देखते आए हैं, तो बनाते हैं अरवा चावल पीस के, और उसको दरवाजा के दोनों साइड भी लगाते हैं और सिंदूर का टिक्का लगाते हैं। तो ये सब जो शुभ चीज़ें हैं ये हमें करना चाहिए। और लेकिन इधर मैंने जो देखा है कि अपने घर के दरवाजे, मेन गेट जो है, मेन गेट का जो दरवाज़ा होता है उस चौखट पे, तो चौखट तो अब नहीं रहता है, चौखट वाला तो ऐसा बनता नहीं है, लेकिन वो हमारा चौखट वही हुआ जो मेन गेट से जो हम घुसते हैं। तो मेरा जो मेन गेट है वो छोटा ही है, क्योंकि हम लोग सिंपल साधारण लोग हैं, और हमारे पास छोटा ही गाड़ी है, बाइक है, साइकिल है बच्चों का, बस और कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारा जो है हमारे हिसाब से वो गेट है। अगर आपके घर में बड़ा गेट भी है तो बड़ा गेट में भी कर सकते हैं, छोटा गेट में है उसमें भी कर सकते हैं, या जैसे कि आपका घर में जैसे बड़ा गेट भी है, कार वगैरह रखने के लिए रहता है,
तो आप दोनों गेटों में भी कीजिए, क्योंकि हल्दी को लगाने से और उस जगह पे पूजा करने से जो भी निगेटिव एनर्जी है वो सब अंदर नहीं आती है। जो भी बुरी नज़र है या फिर कोई आता है बुरी नज़र लेके आता भी है तो वो सब खत्म हो जाता है। मैं पहले इन सभी चीज़ों को मैं नहीं मानती थी, जो मैं सच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मैं बताऊँगी कि मैं पहले इन सभी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। क्योंकि हम जो है, हम जब अच्छे हैं तो हम सभी लोगों को अच्छा ही मानते हैं, और इसी तरह से हमारे लाइफ में। और मेरी बेटी अभी ग्रेजुएशन में चली गई है, तो उस हिसाब से अब मेरा भी इतना एज हो गया है कि अब मुझे थोड़ा सा नॉलेज इन सब चीज़ों का हुआ है गाइस। क्योंकि पहले जो है बस मैं यही सोचती थी कि हम अच्छे हैं तो सभी लोग ही भी अच्छे हैं, और हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले भी हैं और अच्छे लोग हैं भी अभी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिले जिसका कि जब साथ थे तो उस समय नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में अब जाके समझ में आया कि जैसे बहुत से लोग हैं जिनको हम अपना मानते हैं, जो हमें लगता है कि ये हमारे बहुत ही हमारा अच्छा चाहने वाले लोग हैं और हमारे बहुत ही अच्छे जो हैं, ये हमारे परिवार के जैसे लोग हैं। तो ऐसा मैं मानती थी उन लोगों को, और कभी भी कुछ भी नहीं सोचा, पराया जैसा नहीं माना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दुख में बहुत दुखी होते हैं और हमारा साथ भी देते हैं। और जितना हमें दुख होता है, अगर हम परेशानी में हैं, तकलीफ़ में हैं, वो हमारा साथ भी देते हैं और हमारे दुख से दुखी भी उतना ही होते हैं। और वो सच में होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ऊपर से होते हैं, सच में भी दुखी होते हैं और हमें हमारे दुख में भी साथ देते हैं। लेकिन सभी लोगों के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। तो मैं आप लोगों के साथ उसी को शेयर करूँगी कि कुछ लोग, सभी लोग नहीं, कुछ लोग हमारे जीवन में हमको ऐसे मिलते हैं जो हमारे दुख से बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और हमें भी लगता है कि हमें कितने अच्छे लोगों का साथ मिला है, जो देखो हमारा इतना साथ दे रहे हैं, हमारे तकलीफ़ में भी हमारे साथ हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब हम तकलीफ़ में रहते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं। लेकिन अगर उनको ज़रा सा भी लगता है कि हम अब सुखी हो रहे हैं, हम अब सुखी जीवन जी रहे हैं, तो उनको उससे भी तकलीफ़ होता है। अगर हम सुखी हो रहे हैं तो इससे भी लोग दुखी होते हैं। इस चीज़ को मैंने अब जाके, इतने उम्र में जाके मैंने इसको महसूस किया है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमें अच्छा, हम उनके लिए कुछ भी अच्छा कर दे, लेकिन वो हमें जब बुरा मानते हैं तो वो ज़िंदगी भर बुरा मानते हैं। भले ही हमने उनका कुछ भी बुरा नहीं किया हो, हमने उनका कुछ बुरा नहीं किया हो, कुछ भी बुराई नहीं की हो, लेकिन जो हमारा बुरा चाहते हैं वो ज़िंदगी भर हमारा बुरा चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बातें हैं मैं पहले नहीं समझ पाती थी। अब जाके इतना उम्र हुआ है तो थोड़ा बहुत समझदारी हुआ है कि समझ में आ जाता है कि कौन अब पहले ये भी बहुत दिनों तक ये बहुत लंबा धोखा रहा है मेरे साथ कि मैं जिनको अपना मानती थी, जिनको अपने परिवार में शामिल करके रखती थी, तो वही लोग जो हैं थोड़ा सा सुखी देखने के बाद बड़े दुखी हो जाते हैं। अभी भी हैं जो कि दुखी होते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को, सभी लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ऐसे लोगों को कह रही हूँ कि जो हमें सुखी देख के दुखी हो रहे हैं, तो यही कहूँगी कि मत दुखी हो। मैंने जीवन में, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने जिस परिस्थितियों को हमने जिया है, जिन परिस्थितियों में हम रहे हैं, उस परिस्थिति में तुम अगर रहते तो तुम नहीं रह पाते, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने सारे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों के पास सभी तरह का सपोर्ट होता है। हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है। बस मेरे हर दुख की घड़ी में, मेरे जीवन के हर दुख की घड़ी में बस मेरे मायके वालों का ही साथ रहा है, और मेरे मायके वालों का साथ रहा है, और मेरे जो बड़े भाई हैं उनका सपोर्ट हमेशा ही रहा है। भले ही मैं सुख में रहूं तो उनको फर्क ना पड़े, लेकिन जब मैं दुखी होती हूँ या जब हम या मैं या
मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे या हम लोग अगर कुछ भी थोड़ा सा भी परेशानी में होते हैं तो उनका सपोर्ट सबसे पहले होता है गाइज, सबसे पहले होता है। तो इसलिए जो है अपने परिवार को, अगर आपका परिवार इस तरह का है कि आप परेशानी में हैं, दुख में हैं और आपका परिवार आपका साथ दे रहा है, तो आप भी साथ दीजिए, आप भी अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो परिवार है, जो है क्या था, उन्होंने पता नहीं जो भी रहा हो, उनका अपना पर्सनल मैटर है। मैंने कभी किसी से कुछ भी पता करने का कोशिश नहीं किया। मैंने मेरे ससुराल वालों के बारे में, उनके रिलेशन में से किसी से मैंने कभी नहीं कुछ पूछा है। क्योंकि अभी जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो सभी लोग देखेंगे, सभी लोग तक जाएगा। तो जो मेरे हस्बैंड है वो शादी से जब से मैंने उनको देखा है, 20 सालों से देखा है, तो अच्छे इंसान है गाइस काफ़ी अच्छे इंसान हैं। और वो हमेशा, वो भी अपने परिवार का ही भला चाहते थे, हमेशा से अच्छा चाहते थे, हमेशा से मिलके ही रहना चाहते थे। लेकिन उनके परिवार को पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, वो अपने बेटा को ही अपना, क्या मैं बोलूँ, मैं जिस दिन से शादी होके मैं घर में गई थी, मैंने तो, मेरी शादी हुई थी बुधवार था, बुधवार की रात को तो शादी हमारे यहाँ होता नहीं है, शादी होते होते तो सुबह ही हो जाता है। सुबह में शादी हुई और क्योंकि होटल से शादी हुई थी तो फिर सुबह में ही विदाई हुई। मैं सुबह ससुराल गई और उसी दिन बृहस्पतिवार था, गुरुवार था, उसी दिन वहाँ पे बहू भोज रखा गया था। रात को बहू भोज चल रहा था और बस मैं 12 घंटे भी मेरे जाने से नहीं हुए होंगे और मैंने अपने ससुराल का जो रूप देखा कि वहाँ पे महाभारत चल रहा था और मेरे हस्बैंड को जान से मार ही देंगे वाला परिस्थिति मैंने देखा था। लेकिन फिर भी मैंने सभी चीज़ों को इग्नोर किया, क्योंकि मेरे जो घर पे जो हम लोग का परिवार है, अभी भी मेरा जो दादी घर है, अगर मुझे कभी मौका लगा मैं आप सभी लोगों को ले चलूँगी, वहाँ घुमाऊँगी। वहाँ पूरा सब लोग अभी भी मिल के रहते हैं, सब लोग जो हैं, मतलब सब अपना अपना रहते हैं, लेकिन सब में कोई ऐसा नहीं है कि इस घर में कोई जाएगा तो वो उसको नहीं देखेगा, वो उसको नहीं देखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जो है उस तरह के परिवार से थे, मैं जो है उस तरह के परिवार से थी और मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं सब कुछ ठीक से हम लोग मिल के रहें, सब कुछ मिला के रखें, लेकिन नहीं हुआ। तो फिर हमने करीब 2013 तक हमने जो है बहुत कुछ सहन किया गाइस, बहुत कुछ सहन किया। लेकिन उसके बाद जब हमारे बच्चों को इग्नोर किया जाने लगा तब, और मैंने अपने ससुराल का जो रूप देखा वो शायद किसी भी लड़की ने देखा हो, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने भी नहीं देखा हो, चाहे वो कैसे भी परिवार से हो। मैं जिस दिन गई मैं उसी दिन बहू भोज चल रहा था। बहू भोज में अच्छा खासा, बहुत ज़्यादा एकदम से क्या हुआ नहीं हुआ, 20 साल हो गए मेरी शादी को और मुझे आज तक नहीं पता है और आज तक मैंने पूछा भी नहीं है। मैंने मेरे हस्बैंड से भी नहीं पूछा है, क्योंकि वो जिस दिन मैं उस घर में गई उसके पहले क्या मामला था नहीं था, मैंने उन चीज़ों को कभी नहीं पूछा, आज तक भी नहीं पूछा है और आगे भी मैं उन चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी हमने परिवार में हम मिल के रहे। फिर मेरी बेटी हुई, सर्जरी से हुई, मैंने पहले भी बताया है कई बार। तो वहाँ भी हम अकेले थे, मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और जो भी था। पहला तो कहते हैं कि पहला जब बच्चा होता है तो हमारे यहाँ तो वही है कि जब फर्स्ट बेबी होता है तो हम लोग मायके में ही रहते हैं। तो मैं वहीं थी, वहीं से जो भी हुआ हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में मेरी बेटी हुई, फिर हम वहाँ से डिस्चार्ज हुए, क्या हुआ नहीं हुआ सब मेरे उस समय पापा अच्छे थे, उन्होंने ही सब कुछ करवाया। मेरे हस्बैंड को भी ये नहीं पता लगा कि कितना पैसा लगा नहीं लगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ उन्होंने ही कराया। और इस तरह से फिर बस मैं ही थी, मेरे हस्बैंड थे। उसके बाद मेरी बेटी 10 महीने की थी तो मैं मौत के मुंह में थी। मेरी जो है फैलोपियन ट्यूब जिसको कहते हैं वो फट गया था और बस मैं मर के ही बची हूँ गाइज। मैं ऐसे जगह पे थी जहाँ मैं बच पाई, नहीं तो मैं बच भी नहीं पाती,
और मुझे 10 लोगों ने, मेरे हस्बैंड को लगा के 10 लोगों ने मुझे 10 बोतल खून दिया था, जिसमें से 8 बोतल मेरे शरीर में लगा। जो मेरा खुद का अपना शरीर का ब्लड था वो सारा निकाल दिया गया, और जिन लोगों ने दिया था उनका ब्लड 8 बोतल मुझे लगा और 2 बोतल दान में चला गया, रेड क्रॉस में दान में चला गया। तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने भी मुझे खून दिया था, मैं आज तक उनकी आभारी हूँ, क्योंकि उनकी मदद की वजह से ही आज मैं हूँ आप लोगों के साथ। अगर उस समय उन लोगों ने नहीं मदद किया हुआ रहता तो आज मैं भी आप लोगों के साथ नहीं रहती। और उन लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी मेरे रील्स को, मेरे हस्बैंड जिस स्कूल में थे वहाँ के सभी लोग थे, तो अभी भी वो लोग रील्स देखते हैं तो लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने भी उस समय मदद किया था, मैं तो जब तक मैं जिंदा रहूँगी, मेरी सांसें चलेंगी, मैं उन सभी लोगों की आभारी हमेशा रहूँगी, जीवन भर रहूँगी। उसके बाद फिर तीसरा ऑपरेशन, और जब मेरी बेटी का जो जन्म वाला जो ऑपरेशन था उसमें भी मैं और मेरे हस्बैंड अकेले थे, लेकिन जब मेरा वाला ऑपरेशन हुआ था तो बहुत ही ज़्यादा वो मुश्किल घड़ी था गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल घड़ी था। उस समय भी मेरे ससुराल वालों ने कभी कुछ सपोर्ट नहीं किया, और उस समय मैं क्या बोलूँ ये बात में, मेरी बेटी 10 महीने की थी और मैं मौत के मुंह में थी, और मैं हॉस्पिटल में ही थी, क्योंकि 8 दिन में डिस्चार्ज करते हैं गाइस। और मेरे हस्बैंड को कहा जाता था कि तुम डाइवोर्स दे दो। मैंने इन परिस्थितियों को जिया हुआ है गाइस। मैं और मेरे हस्बैंड को उस समय कहा जाता था कि तुम डाइवोर्स दे दो। और जब मैं हॉस्पिटल में थी, क्योंकि 8 दिन के बाद डिस्चार्ज करते हैं, तो 8 दिनों में जितने भी अनजान लोग थे, और 8 दिनों से पहले भी काफ़ी मेरा इलाज चला था, मैं बहुत मुश्किल से बची हूँ, मैं मौत के मुंह में जाके वापस आई हूँ। तो उस समय भी अनजान लोग भी, कोई भी डॉक्टर के यहाँ बैठे रहते थे, मतलब कि ऐसा परिस्थिति होता था कि मैं चल नहीं पाती थी, तो जो लोग भी देखते थे, अनजान लोग भी देखते थे, तो कहते थे हे भगवान ये बच जाए, इसके गोद में बच्चा है, 10 महीने की बच्ची है इसकी, ये बेचारी बच जाए। ऐसे अनजान लोग भी थे। और मेरे हस्बैंड के यहाँ से कहा जाता था कि डाइवोर्स दे दो, डाइवोर्स दे दो। तो फिर मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहे, उन्होंने नहीं डाइवोर्स दिया। ये एक बहुत बड़ा दुख का कारण हो सकता है। उसके बाद फिर मेरा बेटा हुआ, तो फिर भी हम अकेले ही थे। मेरा बेटा हुआ तो उस समय भी मेरी स्थिति बहुत ख़राब थी गाइज। मैं उस बार ठीक ठाक थी, बहुत अच्छे से थी, लेकिन जिस दिन डॉक्टर ने बुलाया था मैं उस दिन नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक ठाक ही है, नहीं कुछ हुआ है तो ठीक है, कोई तकलीफ़ नहीं था, मैं ठीक थी। बस 2 दिन मैंने लेट किया, मैंने 2 दिन लेट किया। मेरी बेटी रोज़ स्कूल जाती थी, उसका एग्ज़ाम था, तो बस 2 दिन एग्ज़ाम था, और उसी 2 दिन जो मैंने लेट किया कि इसका एग्ज़ाम दिलवा देते हैं फिर मैं जाऊँगी, बस उसी 2 दिनों में पता ही नहीं चला, कोई तकलीफ़ भी नहीं हुआ। बस 18 मार्च को उन्होंने पूछा था, क्योंकि जिन डॉक्टर के यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था उनके बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे जहाँ मेरे हस्बैंड थे, पूर्णिया में। मैं पूर्णिया की बात अभी कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा था कि तुम किस दिन ऑपरेशन कराओगी, क्योंकि मेरा जो था हालत था वो ऑपरेशन ही होने से ही होता, तो इसलिए तो फिर 15 या 16 बोलो, जिस दिन तुम बोलोगी उस दिन तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे। तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, हिम्मत तो उस समय नहीं होता है गाइस, जब एकदम ऑपरेशन का टाइम आ जाता है तो कुछ समझ में नहीं आने लगता है, वही था। फिर भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैं 2 दिन नहीं गई। फिर 18 तारीख को मैं सुबह गई हॉस्पिटल, और उस समय भी हमारे साथ जो गए थे बहुत अच्छे लोग थे, उन लोगों ने भी मदद किया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 बोतल खून का इंतज़ाम करना है, तो 2 लोग गए थे देने के लिए, बहुत अच्छे लोग थे। और उसके बाद फिर मैं 18 को गई, 18 को ही ऑपरेशन हुआ दोपहर में। 19 को छोड़ के 20 को फिर होली था उस बार। तो फिर उस बार तो ब्लड का तो ज़रूरत नहीं लगा, लेकिन मेरा जो कंडीशन है बहुत ख़राब हो गया था, और ऑक्सीजन लगा के फिर मेरा बेटा जो हुआ है वो वाला ऑपरेशन हुआ है गाइस। तो मैं तो कई बार मौत के मुंह में जा के आई हूँ। मैंने बहुत दुख तकलीफ सबको झेला है, और अकेले ही झेला है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे मायके वाले, बस हम ही लोगों ने सारे दुख वाले जो दिन हैं हमने ही झेले हैं। और फिर उसके बाद फिर हम बांका चले आए 2017 के पहले ही। हम 2012 में
12-13 में हम लोग चले आए बांका में आए। तो 17 में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया, तो वो दिखाने के लिए भेलोर गए और हमारे पास पैसे नहीं रहते थे कि किसी को साथ में ले जा सके, एक आदमी को साथ में ले जा पाए। तो वो अकेले ही गए और दिखा के आए, लेकिन पूरा नहीं दिखवा पाए क्योंकि अकेले थे। उस समय एक आदमी और का ज़रूरत था जो वहाँ पे किया जाता है, जो वहाँ पे टेस्ट होना था, तो वो अकेले का नहीं होता है, तो उसके साथ में एक आदमी और चाहिए था, तो टेस्ट नहीं करवा पाए और उनको लगा भी नहीं कि मतलब ज़्यादा कुछ है, तो चले आए। तो उसके बाद फिर यहाँ फिर पटना गए, फिर वहाँ पे दिखाए। वहाँ पे भी पटना में भी कई दिन रहे। इनके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो उन्हीं के घर पे रहे और उन्होंने भी बहुत मदद किया गाइस, बहुत मदद किया और उन्हीं के साथ दिखाए उखाए। फिर वहाँ से तब फिर ऐसा हो गया कि फिर मैं उस समय नहीं गई थी, मैं फिर ये अकेले गए थे, फिर मैं पीछे से गई बेटा को लेके और बेटी को रख दिए थे नानी के पास। फिर मैं गई और ऐसा परिस्थिति हो गया गाइस कि हमें पटना से जो है उधर जाना पड़ा, कलकत्ता जाना पड़ा। और क्योंकि मैं एक दिन के लिए ही गई थी, सिर्फ टेस्ट करवाना था और वापस आ जाना था बांका, तो मैंने बस एक ही कपड़ा रखा था अपना और अपने बच्चे का, और अकेला तो मैं कहीं गई भी नहीं थी। और जीवन में पहली बार मैं मेरे छोटे से बच्चे को लेके मैं पहली बार मैं अकेले पटना गई गाइस। मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा बात था क्योंकि मैं अकेले तो कहीं जाती नहीं थी। फिर उसके बाद वहाँ गए और ऐसा परिस्थिति हुआ कि वहाँ से हमें कलकत्ता जाना पड़ा। कलकत्ता जाने के बाद तो फिर हम वहाँ लगभग महीना दिन रहे और फिर वहाँ पे भी इलाज चला। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो भी मौत के मुंह में ही जाके वापस आए हैं गाइस। और जब उनको रखा गया था वेंटिलेटर पे, जब उनकी सांसें चल रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँगी, 2 छोटे छोटे बच्चे लेके मैं क्या करूँगी, बस कुछ समझ नहीं आता था। सिर्फ कुछ सोच भी नहीं पाते थे, कुछ नहीं समझ आता था, बस दोनों आँखों से आंसू बहते थे, बाकी कुछ पता ही नहीं चलता था। तो उस समय भी जो है, उस समय मेरे हस्बैंड के एक चचेरे भाई हैं, उन्होंने बहुत मदद किया, वो हमारे साथ रहे। बस एक ही इंसान, बस मेरे हस्बैंड को खड़ा करके उनके चारों तरफ देखिए तो बस एक ही इंसान थे जो आए वहाँ पे और वो रहे और उन्होंने बहुत मदद किया। उनके मदद को भी हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं गाइज, क्योंकि वही साथ में वहाँ रहे। और फिर बाकी तो वो समय भी कट गया, एक वो समय था, उस समय को भी जिया है हमने। उस समय मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही जो है, बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ सबको झेल के सह के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए अब जो है हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस इसी तरह से भगवान करे, प्रभु करे कि इसी तरह से जीवन हमारा चले और हमारे दोनों बच्चे जो हैं अपने जीवन में सफल हो जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। और भी कुछ ज़्यादा लालच नहीं है, हमें कुछ भी लालच नहीं है। बस हमारा जीवन बस इसी में सफल है कि हमारे दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और अच्छा जीवन जिए। और बच्चे में और अपने बच्चों को ज़रूर ही पूजा पाठ भी थोड़ा, क्योंकि बच्चे लोग करते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर करवाइए। जिस तरह से मैं करती हूँ तो मेरे साथ बच्चे लोग भी करते हैं, तो उससे जो है उनको भी अच्छा लगता है और पूजा पाठ करने से बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। मैं जो बोलना चाह रही हूँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि पूजा पाठ करने से अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी करवाइए। मैं जब भी करती हूँ, मेरी बेटी भी करती है, मेरा बेटा भी करता है और मेरे हस्बैंड भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं, जितना भी हो पाता है कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पूजा पाठ करना चाहिए। और जहाँ से मैंने अभी शुरुआत किया था हल्दी वाले बात से, तो ज़रूर कीजिए और ऐसे हाथों में लगा के दरवाजे पे भी लगाइए। और जो सामने लटकाते हैं नज़र वाला, तो वो छोटा छोटा वाला मैं पिछले बार ले रही थी, फिर दीपावली के दिन गई थी, बहुत भीड़ था, फिर मैं उस दिन नहीं ले पाई, लेकिन मैं वो लाऊंगी और वो भी मैं गेट पे लगाऊंगी। तो ये सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा नहीं मानना है, अंधविश्वास वाला नहीं मानना है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है
ये सब हम करते हैं तो अच्छा रहता है। और आज जो है, कल मैं दिन भर बहुत थक गई क्योंकि मैं लगातार काम नहीं कर पाती हूँ। कल मैं दिन भर बहुत थक गई तो आज मैंने कुछ नहीं किया है, अभी खाना भी नहीं बनाया है। इस वीडियो को बनाने के बाद मैं खाना बनाऊंगी। आज सुबह बना था आलू भर के रोटी और परवल का भुजिया, तो वो सब तो अभी किचन में ही है, उसको रहने दीजिए। और मैंने जो है बहुत थोड़ा बहुत सा शॉपिंग किया है, बहुत थोड़ा सा शॉपिंग किया है 3K सब्सक्राइबर की खुशी में। आप लोगों का प्यार और साथ इसी तरह से बना रहे गाइज, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। तो मैंने जो थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, मैं दिखाऊंगी। पता नहीं यहाँ से कैसे दिख पाएगा। ऐसे तो दशहरा दिवाली ये सब चीज़ों में हमारा शॉपिंग कभी होता है कभी नहीं होता है, वो परिस्थितियों के ऊपर होता है, समय के ऊपर होता है। कभी हो गया तो हो गया, कभी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन इस बार दशहरा क्या, दशहरा भी मान लीजिए और सब, और 3K या 3+K जो भी बोलते हैं, तो उस खुशी में मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया है, वो मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगी।